The CBSE 10th board exams are just around the corner, and I know the stress is real. Your first board exam experience can be nerve wracking, but don't worry, I've been there and today I'm here to help you out. Hey everyone, it's me Sian, a CBSE 11th grader student who belongs to humanities stream now. I'm the one who went through the board exam phase last year, and I know exactly how confusing it can be. What to carry, what not to, what is allowed, and what to do at last minute. So, in this video, I'll be telling you each and everything from start to end so that you will be able to know what are the essentials that you need to carry to your exam center. So, in order to avoid any last minute panic, you need to watch this video. So, let's get started. सो नाउ लेट्स कम टू द एसेंशियल्स एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना आप एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हैं दैट इज़ योर एडमिट कार्ड. सो अपने एडमिट कार्ड को या तो आप लैमिनेट करा दीजिए. अगर आपने लैमिनेट नहीं कराया, मैंने भी नहीं कराया था, तो आप उसकी 2 to 3 फोटो स्टार्ट ले लीजिए सो दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिस हैपनिंग कि अगर आपको गलती से टेयर हो जाता है या अगर आपका गुम जाए या आपका पेपर टेयर हो जाए एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द इन्विजिलेटर, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी दूसरी आपकी जो फोटो स्टैट है वो रखिए, तो आप वो दिखा सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू टेक योर एग्जाम, यू विल बी अलाउड. सो एडमिट कार्ड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ सेकंड थिंग है आपकी आईडी कार्ड. मेरे को पता है कि आईडी कार्ड कोई स्कूल मांगता है, कोई नहीं मांगता. इट इज़ अप टू द सेंटर, बट इट इज़ बेटर टू कैरी आईडी कार्ड अलॉन्ग विद यू बिकॉज आई नो दैट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी एडमिट कार्ड पे अवेलेबल होती है, बट स्टिल इट इज़ बेटर टू कैरी आईडी कार्ड अलॉन्ग विद यू. उसके बाद तीसरी चीज़ है हमारी ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड बिकॉज 10th क्लास में मैंने वाला क्लिपबोर्ड लिया था एंड आई वॉजंट अलाउड टू टेक माई एग्जाम्स विद दिस क्लिपबोर्ड क्योंकि मेरा पहला एग्ज़ाम हिंदी का था. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वट कैन यू डू कि या तो आप ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड ले लीजिए या तो आप मत लीजिए बिकॉज बिना क्लिपबोर्ड के भी यू विल बी एबल टू टेक योर एग्जाम वेरी स्मूथली. क्योंकि अनलाइक आर रेगुलर स्कूल्स उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ एक 7 to 8 शीट का डेक दी जाती है पेपर का एंड देन यू कैन आस्क फॉर दिस सप्लीमेंट्री शीट इफ़ यू नीड. बट यहाँ पे क्या होता है बोर्ड में यहाँ पे कोई सप्लीमेंट्री शीट मिलती है इफ़ यू नीड इन केस, बट वो इनफ शीट्स होती हैं क्योंकि 32 या 34 शीट्स का डेक आता है. सो इतना मोटा होता है, कम से कम उसकी इतनी थिकनेस होती है. So according to me, you'll never face inconvenience while writing the answers on that deck of sheets, whether the bench is uneven or not. So it is up to you whether you would like to carry or not. And then the last thing in your transparent category is your transparent water bottles. So ये बहुत important है. It is much needed during your exams because when you get nervous, when you are not confident whatever you are writing in your exam, so in order to calm yourselves or in order to pull yourself together, and then when it comes to wrist watches, वो भी आपकी एनालॉग वॉचेस होनी चाहिए, आपके डिजिटल वॉचेस नहीं होने चाहिए. अगर आपके डिजिटल वॉच में सिर्फ जो आपका टाइम वगैरह दिखाता है, स्टिल इट इज़ नॉट अलाउड इन बोर्ड सेंटर्स. अगर आप वॉच नहीं भी कैरी करते हैं तो वॉल क्लॉक इज़ अवेलेबल इन योर रिस्पेक्टिव क्लासेस, तो आपके टाइम को लेने की टेंशन नहीं है. एंड रिमाइंडर दिए जाते हैं इन्विजिलेटर के द्वारा कि ये हाफ एन आवर इज़ कम्प्लीट और हाफ एन आवर इज़ लेफ्ट, दिस मच टाइम इज़ लेफ्ट एंड दिस मच आवर इज़ कम्प्लीट, हाफ अ टाइम इज़ कम्प्लीट. सो वी आर प्रीटी अवेयर कि जैसे हम नॉर्मल एग्जाम्स देते हैं वैसे ही वहीं पे एग्जाम्स होगा. And then last thing but not the least is your handkerchiefs. They are also very important. They plays very important role in your exams. So आपको वो भी carry करना चाहिए. And that is it. We are done with all the essentials that you just need to carry to your board exam center. And all my advice to all of you that जितना भी है please make it count and do not be tense about the situation. वही मैंने बोला पहले भी. It is the same scenario. Only the school will be different and the invigilators. Otherwise you are just taking the exams with your fellow mates. ठीक है, तो कोई भी ऐसे घबराने की बात नहीं है. So if you found this video helpful, so I would really appreciate if you would just like, share and subscribe to my channel as it will provide you motivation to create more such content like this. Also don't forget to hit the bell icon for latest update. And in the next video I'll be talking about do's and don'ts for the board exams. So stay tuned for that video as well. I'll be uploading that in a day or two. And guys, if you're in a state of doubt for any question, for anything, then you can drop them out in the comment section below. I'll try to help you out, and that's it. Good luck for your exams.